हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम द्वारका, जिसको श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तभी कंस के ससुर जरासंध ने प्रण लिया कि वह श्री कृष्ण और यदुवंशियों का नाश कर देगा। ऐसे में प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्ष तक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद दिव्य नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। कहा जाता है, माता गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज्य तिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत में कौरवों की हार के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था, जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। यह सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह अभिशाप स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे ही महाभारत के युद्ध को 35 वर्ष पूरे हुए, फिर 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तब द्वारका में अपशकुन दिखाई देने लगा। उसी समय महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद द्वारका पहुंचे। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि लड़का है या लड़की। आप सब तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, कृपा करके बताएं इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। ऋषि बोले, अवश्य पुत्र। सभी ऋषिगण ध्यान करने लगे और ध्यान लगाने के बाद उन्हें पता चला कि यह कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब हैं। उनकी इस शरारत से ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्हें श्राप देते हुए बोले, इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। श्राप सुनकर घबराए हुए यादव कुमार उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं, लेकिन ऋषिगण उनकी एक नहीं सुनते। फिर वो तीनों ऋषिवर जाकर श्री कृष्ण को सारी बात बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे ऋषिवर, आप सबने जैसा कहा वैसा ही होगा। उधर घबराए हुए सभी यादव कुमार घटना की बात जाकर राजा उग्रसेन से करते हैं। राजा उग्रसेन बोले, तुम सब चिंता मत करो, उस लोहे के मूसल को हम समुद्र में फिकवा देंगे और फिर हम इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन सांब ने लोहे के मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई, तो राजा ने उस मूसल का चूरा बनवाकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करवाई कि आज से कोई भी द्वारकावासी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगी। समय बीतता गया
और द्वारका में अपशगुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका में लोगों से ज्यादा चूहे हो गए थे। गायों के पेट से गधे जन्म लेने लगे। खाना खाने जैसे ही बैठते तो थाली में खाने की जगह छोटे छोटे कीड़े चलने लगते। यह सब काल का पलट फेर देख श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रवास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम के पद चिन्ह देखकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का वाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसे कहने लगे, तुम डरो मत, यह सब विधि के विधान का ही लिखा है। त्रेता युग में मैंने जब राम का अवतार लिया था, उस वक्त तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम पर छुपकर तीर चलाया था, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। आज द्वापर युग में वही मौत मैंने अपने लिए चुनी है और ये तो मेरे मन का ही काम हुआ है। जाओ, अब तुम मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में निवास करो जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यकारों को होती है। बहेलिया ने कान्हा को धन्यवाद दिया और इसके बाद स्वर्ग लोक से एक वाहन आता है और बहेलिये को उसमें बिठाकर ले जाता है। उधर श्री कृष्ण का साथी दारुक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच जाता है और उन्हें इस हाल में देखकर वह भगवान के चरणों में पड़कर रोने लगता है। श्री कृष्ण उसे कहते हैं, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां बलराम भैया और मेरे स्वधाम गमन की बात कह देना और सबको कहना कि वो सब अपना सामान और धन लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। मेरे न रहने से सारा द्वारका समुद्र में समा जाएगा। कृष्ण जी की आज्ञा पाने के बाद दारुक वहां से चला जाता है। उसके जाते ही भगवान शिव, पार्वती तथा अन्य देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने बड़ी उत्सुकता से आते हैं और आसमान से उन पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। उन सभी देवी देवताओं को देखकर श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और हमेशा के लिए अपने स्वर्गलोक लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार
जब बलराम और श्री कृष्ण के स्वगमन की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण की रानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिया। उधर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। सबका अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन सभी द्वारका वासियों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने द्वारका नगरी को छोड़ा, पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। कहते हैं द्वारका नगरी के अवशेष आज भी समुद्र में पाए जाते हैं, जिससे यही पता चलता है कि उस समय में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी कितनी भव्य और सुंदर रही होगी, जो कि एक श्राप के कारण तहस नहस हो गई और समुद्र में समा गई।